हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम थर्मोकपल गेज के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर हमने प्राणी गेज के बारे में जाना था। प्राणी गेज और थर्मोकपल गेज दोनों ही हमारी थर्मल कंडक्टिविटी गेज के अंदर आती हैं। ये दोनों मेथड्स की हेल्प से हम वेरी लो प्रेशर या वैक्यूम प्रेशर का मेज़र करते हैं। तो जो हमारी थर्मोकपल गेज है वो भी सेम प्राणी गेज जिस प्रिंसिपल पर वर्क करती थी उसी पर वर्क करती है। यह भी थर्मल कंडक्टिविटी के दौरान डिसिपेट होने वाली हीट पर बेस्ड होती है। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसका प्रिंसिपल मैंने वहाँ पर एक्सप्लेन किया है, जो कि सेंसर एंड ट्रांसड्यूसर नाम से प्लेलिस्ट है उसके अंदर है, तो आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। जो हमने प्राणी गेज देखी थी, प्राणी गेज के अंदर क्या था कि उसकी लिमिटेशन थी एक, कि जब हम किसी अदर गैस का हमें वैक्यूम मेज़र करना होता था तो उस कंडीशन में हमें पहले उसका जो प्राणी गेज है उसका हमें कैलिब्रेशन करने की आवश्यकता होती थी। तो उस प्रॉब्लम को एलिमिनेट करने के लिए हम अब थर्मोकपल गेज का यूज़ करते हैं। तो जो थर्मोकपल गेज है इसमें हमें बार बार कैलिब्रेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो इसके बारे में मैंने डेफिनेशन लिखी है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। इसका यूज़ वेरी लो प्रेशर या वैक्यूम को मेज़र करने के लिए किया जाता है। ये सेम प्राणी गेज में यूज़ प्रिंसिपल पर वर्क करता है। प्राणी गेज में प्रोड्यूस होने वाली डिफ़िकल्टीज़ को एलिमिनेट करने के लिए थर्मोकपल गेज का यूज़ किया जाता है। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसको बार बार कैलिब्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इसके बाद इसकी जो इसका जो कंस्ट्रक्शन है उसको कंस्ट्रक्शन में हम देख सकते हैं। वहाँ जो हमारा प्राणी गेज थी उसमें हम व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज़ करते थे आउटपुट लेने के लिए। यहाँ पर हम आउटपुट लेने के लिए थर्मोकपल का यूज़ करते हैं। ये हमारा थर्मोकपल है जिसकी हेल्प से हमें रीडिंग मिलती है। ठीक है, तो इसकी अगर हम कंस्ट्रक्शन में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं। इसमें एक सेंसर ट्यूब या चैम्बर होता है जिसके अंदर एक फिलामेंट होता है। ये फिलामेंट जनरली पीटी या प्लेटिनम मटेरियल का बना हुआ होता है। ठीक है, इसके साथ हम एक थर्मोकपल को अरेंज कर देते हैं। जो थर्मोकपल होता है, ये थर्मोकपल हमें इस हीटेड फिलामेंट का आउटपुट मेज़र करके देता है, ये टेम्परेचर मेज़र करके हमें आउटपुट देता है। ठीक है, तो ये जो हमारा थर्मोकपल है ये इसके साथ अरेंज रहता है और इसका एक जो हमारी ट्यूब है इसका एक ओपन एंड होता है। उस एंड से हम उस गैस को एंटर कराते हैं जिसका हमें वैक्यूम मेज़र करना होता है। जो फिलामेंट है उस फिलामेंट को हम एक बैटरी या डीसी बैटरी होती है उसकी हेल्प से हम इसे पावर सप्लाई देते हैं जिसके कारण ये हीटेड होती है। यहाँ पर एक रोस्टेड होता है या ये हम इसको वेरिएबल रजिस्टर बोल सकते हैं जिसकी हेल्प से हम रेगुलेट करके आउटपुट करंट इसको देते हैं, क्योंकि हमारी जो एप्लीकेशन होगी हम उस एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग इसमें करंट को पास कराएंगे या करंट देंगे। और जो हम यहाँ पर हम कांस्टेंट करंट देते हैं इसके लिए हम यहाँ पर एक अमीटर भी इसके साथ सीरीज़ में लगा होता है जिससे हम इसकी करंट की वैल्यू को मेज़र करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारी इसकी कंस्ट्रक्शन। अगर हम इसकी वर्किंग में लिखना चाहें तो हम इसकी वर्किंग में लिख सकते हैं कि जिस भी हमें गैस का वैक्यूम मेज़र करना होता है उस गैस को हम इसके ओपन साइड से एंटर कराते हैं। एंटर कराने के साथ ही हम जैसे इसके साथ अंदर एंटर होती है गैस, जो हमारा फिलामेंट है वो इस बैटरी से पावर सप्लाई के कारण हीटेड हो रहा होता है, उसके कारण उसका यहाँ पर जो हीट का डिसिपेशन होना स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पर जो वैक्यूम प्रेशर है तो यहाँ पर जो गैस होगी उसकी डेंसिटी क्या होगी, लो होगी। मतलब यहाँ पर जो गैस है उसके पार्टिकल्स बहुत कम होंगे, तो उस कारण यहाँ पर इनका हीट का डिसिपेशन ज़्यादा नहीं होगा, कम हीट का डिसिपेशन होगा। कम हीट का डिसिपेशन होने के कारण फिलामेंट जो होगा वो ज़्यादा हीटेड हो जाएगा, उसका जो टेम्परेचर होगा वो इंक्रीज़ हो जाएगा। जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो टेम्परेचर इंक्रीज़ होने के कारण इसका रेजिस्टेंस की वैल्यू में भी इंक्रीमेंट होगा, और जब रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होगा तो उसकी जो कंडक्टिविटी होगी वो डिक्रीज़ हो जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, टेम्परेचर जो रेजिस्टेंस है उसके कारण हमारा जो आउटपुट है वो हमें मिलता है। जो हमारा जो रेजिस्टेंस होता है वो हमारा यहाँ पर क्या होता है, इंक्रीज़ होता है, तो उसके कारण हमारी इसकी कंडक्टिविटी होती है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। तो जो हमें आउटपुट मिलता है वो किसके कारण मिलता है, टेम्परेचर के कारण। जो हमारा हीटेड फिलामेंट है उसका जो टेम्परेचर होगा जो हम थर्मोकपल की हेल्प से मेज़र करेंगे उसके कारण हमें यहाँ पर आउटपुट मिलता है।
तो जो थर्मोकपल है हमारा वो सीबेक इफेक्ट के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। यहाँ पर हम सिर्फ इसको इतना ही मैं बता रहा हूँ कि ये इस टेम्परेचर को मेज़र करके हमें मिली वोल्ट में आउटपुट प्रोड्यूस करके देगा। अभी कैसे करता है इसके लिए मैंने डिटेल वीडियो बनाई है थर्मोकपल की, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ मैंने थर्मोकपल का वर्किंग प्रिंसिपल, उसके टाइप और उसकी कलर कोडिंग, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, इन सब के बारे में हम बात कर चुके हैं। तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी है, जो कि सेंसर एंड ट्रांसड्यूसर नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इस थर्मोकपल की हेल्प से हमें मिली वोल्ट में आउटपुट मिल जाएगा। जो मिली वोल्ट होगा वो हमारा वैक्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो इस तरीके से हम थर्मोकपल गेज की हेल्प से वैक्यूम प्रेशर का मेज़रमेंट करते हैं। इसका आप ये हमारी कंस्ट्रक्शन है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसके बाद नेक्स्ट पेज पर इसकी वर्किंग है, जो कि मैं अभी दिखाता, ये वर्किंग है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या मैंने जो एक्सप्लेन किया उसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। अब इसकी लिमिटेशन या डिसएडवांटेजेस क्या है? प्राणी गेज एंड थर्मोकपल बोथ ऑर्गेनिक वेपर से इजीली डैमेज हो जाते हैं। क्या होता है, हम जो भी गैस इसमें अप्लाई करते हैं तो उस अप्लाइड गैस के कारण इसका जो फिलामेंट है वो उस पर वेपर्स की फॉर्म में डिसिपेट होने लगता है या डिपोजिट होने लगता है, डिसिपेट नहीं सॉरी डिपोजिट होने लगता है, मतलब जमा होने लगता है। तो जिसके कारण उसमें जो हीट है, हीट का प्रॉपर वे में ट्रांसफ़र नहीं हो पाता। तो इस कंडीशन, इसलिए हम जो हमारे थर्मोकपल गेज है या प्राणी गेज है, इनका यूज़ हम बहुत कम करते हैं। जब हमें हाई वैक्यूम मेज़र करना होता है उन कंडीशन में ही हम वहाँ पर इनका यूज़ करते हैं। तो ये इसके लिमिटेशंस हैं। इसके एप्लीकेशन और एडवांटेजेस मैंने इसलिए नहीं लिखे क्योंकि इनका यूज़ बहुत कम होता है या ना के बराबर होता है। तो इससे रिलेटेड आपको कोई डाउट या क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।